सवाल ये बनता है कि आपने अफजाल अंसारी के कहने पर जो है कि जखनिया तहसील में है और जखनिया तहसील में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये मामला बहुत ही पेचीदा है क्योंकि आजकल प्रशासन बहुत ही तेज़ी से कार्रवाई कर रही है। जो भी संत सनातन को देखते हुए महाकुंभ में जो भी टिप्पणी करता था डायरेक्ट उनके पर FIR और मुकदमा होता है। संत गुरु रविदास जी की वाणी मन चंगा तो कठौती में गंगा को लेकर के बवाल मच गया। जब अफजाल अंसारी के ऊपर मुकदमा हो जाता है, उसको लेकर के लगातार जो भी कार्यक्रम करवाए थे संत गुरु रविदास जी का, लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। नाम मेरा छबीलाल भास्कर है। भास्कर जी, क्या हुआ था आप लोग जो है कि आज आंदोलन पर उतर गए हैं? आंदोलन पर उतरने का मतलब ये है कि सतगुरु रविदास महाराज जी, कबीरदास जी, पलटू साहब, भीखा साहब, इन्होंने आडंबर पाखंडवाद का हमेशा विरोध किया अपने जीवन काल से लेके। तो उनके मानने वाले, उनके विचारधारा के लोग आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उनके विचारधाराओं को, उनकी बातों को कहने वालों को कुचलने दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको हम उनके अनुयायी लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक रहेगा तो उसी कड़ी में सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती सादियाबाद थाना के बगल में आयोजित थी, जिसमें मुख्य अतिथि अफजाल अंसारी साहब थे। जो समाज में वर्तमान बुराइयां थी, युवाओं में बढ़ती नशाखोरी, माता पिता की बातों को न मानना, तमाम तरह की जो नौजवानों में आज बुराई पैदा हो रही है, उसके बारे में उन्हें सतगुरु संतों गुरुओं की बारियों के विचारों के अनुरूप ही बात कहा। लेकिन कल भी उस चीज़ का विरोध हुआ था और आज भी हो रहा है। तो हमारे सतगुरुओं के विचारों को दबाने का प्रयास उस व्यवस्था के लोग सदियों से आज भी कर रहे हैं। उसी के तहत जो है, जो बाड़ी माननीय सांसद अफजाल अंसारी जी ने कहा था, उस विचार को क्या कह दिया था मानो? उन्होंने कहा था कि कुंभ में मान्यता यह है कि जो नहाएगा सीधे जो है बैकुंठ को चला जाएगा। तो इस तरह से तो नहाने वालों की संख्या इतनी है कि मतलब बैकुंठ हाउसफुल हो जाएगा, एक तरफ जो खाली जगह पड़ जाएगी। तो इसका विरोध हमारे गुरुओं ने भी किया था। उस समय की जो बात होती है, कहते हैं लोग कि मतलब मन चंगा तो कठौती में गंगा। लोगों ने कहा था कि सतगुरु रविदास जी को चलो, इसी तरह का कुंभ लगा था कि चलो नहा लो, तो उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और उसको करके उन्होंने दिखाया, सिद्ध किया कि आप पवित्र हैं मन वचन कर्म से, तो गंगा आपके पास ही है, हर देवी देवता आपके पास है। किसी आडंबर पाखंडवाद में उसने विश्वास नहीं किया और लोगों को करके दिखाया। आपको बता दूं कि जो वीडियो वायरल हो रहा था अफजाल अंसारी का, अफजाल अंसारी इसमें कहा था कि महाकुंभ को लोग आज आस्था का केंद्र भले ही मान रहे हैं, लेकिन एक कहावत कही गई थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, संत गुरु रविदास जी ने कहा था। और इस तरह से उनकी एक वीडियो वायरल होती है, जिस वीडियो में उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर महाकुंभ में जाकर के लोग स्वर्ग की तलाश कर रहे हैं तो ऐसे तो स्वर्ग में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाएगी और नरक में जगह ही नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ को देखते हुए उनके ऊपर FIR हो जाता है। अब छबीलाल भास्कर जी कह रहे हैं कि नहीं, ये जिस तरह से महापुरुषों की बात जो कही है उसको लोग झुटलाने का प्रयास कर रहे हैं और दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब तक धरती रहेगी और उनके मानने वाले रहेंगे तब तक ऐसा काम नहीं हो सकता है। जो बाबा साहब ने भारतीय संविधान में हक दिया है कि अपनी बाड़ी जो बात को जो है हम अपनी शांति ढंग से धरना के माध्यम से कर सकते हैं, वही उसी कड़ी में हम लोग आज जो है धरने पर यहाँ बैठे हुए हैं। सवाल ये बनता है कि आपने अफजाल अंसारी के कहने पर जो है कि आप आंदोलन नहीं, अफजाल अंसारी से कोई मेरा मतलब नहीं है, कोई बात उनसे है। हम लोग का सीधे विचारधारा, अगर उनकी विचारधारा अलग होती, सतगुरु रविदास महाराज जी से अलग बोलते, तब तो अलग बात होती, तब तो मेरा कोई समर्थन नहीं था। लेकिन उन्होंने सतगुरु रविदास जी महाराज के विचारों के अनुरूप ही बोला है, दूसरा कोई विचार नहीं रखा है। भाई सतगुरु रविदास जी ने कहा था कि रविदास मदिरा का पिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े न कभी उतराए। तो उन्होंने जो आज युवाओं में नशा की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको रोकने की बात कही उन्होंने। और जो आडंबर पाखंड डीजे पे नाच रहे हैं, बच्चे झूम रहे हैं दारू पी के, उस पर उन्होंने कहा था, मतलब एक प्रकार से संदेश दिया था उन्होंने। और बहुत अच्छी बात कहा था। उनकी वीडियो है, पूरी जगह है, मौजूद है, देख लें। कैसे उन्होंने समाज को गुमराह करने की बात नहीं कही, किसी को आघात पहुंचाने की बात नहीं कही, लेकिन फिर भी लोगों के मन में बात आ रही है तो ये गलत है, उसका विरोध किया जाएगा। आप लोग भी सर आंदोलन पे उतर चुके हैं, क्या सच में अफजाल अंसारी के ऊपर जो FIR हुए, मुकदमे हुए, वो गलत रूप में हुए? संत गुरु रविदास की जयंती में उनको कोई अधिकार नहीं था कि हम अपनी बाड़ी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं
उनके सिद्धांतों पर चल रहे हैं। वहाँ पर जो भी मंच पे आया मुख्य अतिथि देवो भव, मेरा देवता थे, वो आए थे, मेरे विचार को प्रदर्शित कर रहे थे। उसमें स्पष्ट तौर से उन्होंने एक घटना का वर्णन करते हुए कहा कि जो वहाँ पे आलम दिखाई दे रहा है, जो वहाँ पे कुंभ में आलम दिखाई दे रहा है, और उससे प्रतीत होता है कि सभी लोग वैकुंठ में चले जाएंगे। जबकि उन्होंने कहा कि ट्रेनों में जो दुर्घटनाएं हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है, तो वो बात तो सरकार भी रोक दी थी कि नहीं अभी कम लोग आइए। सरकार भी जानती है इस चीज़ को, बिल्कुल जानती है, बहुत ज़्यादा भीड़ बहुत ज़्यादा है। वो अपने समाज को सुधारने की बात बिल्कुल कर रहे थे। पूरी अगर क्लिप को देखा जाए, उनके पूरा भाषण को देखा जाए, तो ऐसा कहीं भी उसमें नहीं प्रदर्शित होता है किसी जात विशेष से किसी धर्म के बारे में बोले हों। एक घटना का वर्णन करते हुए जो कुंभ का नाम सिर्फ ले लिए, वही अपराध कर दिए। कि बहुजन समाज की जब भावनाएं आहत हो रही हैं, तो उस पर FIR नहीं किया जा रहा है। इसी मामले में हम लोग कह रहे हैं कि हमारा भी FIR किया जाए, जाँच किया जाए कि हम रविदास की जयंती मना रहे हैं, उनकी विचारधारा पर चल रहे हैं, जो भी वहाँ पर भाषण दिया गया वह रविदास के वाणियों के विचार में दिया गया। अगर ऐसा है तो मेरी भावनाएं आहत हुई हैं, पूरी बहुजन समाज की भावनाएं आहत हुई, मेरा भी FIR वहाँ पे दर्ज किया जाए और वेद प्रकाश के खिलाफ किया जाए, क्योंकि हम लोग को दबाने का काम कर रहे हैं। वेद प्रकाश कौन? वेद प्रकाश सिंह मर्दा के रहने वाले हैं, और वो वहाँ से आकर के सादियाबाद थाने में FIR कराए। उस वीडियो को दिखा, वीडियो पूरी वीडियो को नहीं दिखाए, जबकि हम लोग पास पूरी वीडियो है, उसका अच्छी तरह से परीक्षण कर लिया जाए। एक घटना के उल्लेख में अगर बोलना अनुचित है तो उस पर FIR किया जाए, लेकिन उसका जो वहाँ के शासन प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, इसकी वजह से हो रहा है प्रस्ताव। हमारे साथ एक और सर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है जो संत गुरु रविदास जी के बारे में एक कहावत कही थी, तो उन्होंने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो वो सही कहा था या गलत कहा था? पहले तो हम अपने तरफ से इस आयोजन समिति की तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आप लोगों के सहयोग से समाज में जितनी बुराइयाँ सब समाप्त होती नजर आ रही हैं। तो हमारा कहना यही है, जो संत रविदास जयंती के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि, बातौर मुख्य अतिथि माननीय अफजाल अंसारी साहब, जो अपने विचार को रख रहे थे संत गुरुओं के हिसाब से ही, जैसा कि संत रविदास जी कहे थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो अतिथि देवो भव। उस दिन हम लोगों के बातौर मुख्य अतिथि थे। अतिथि देवता के समान होता है, उसका सम्मान होता है। अगर हमारे कार्यक्रम में अपनी बात को बढ़िया ढंग से संत रविदास जी के विचारों से टैली करते हुए उनकी ही बात को समाज के सामने रखने का काम किए और उनके पर मुकदमा कायम किया गया, तो ये बहुत गलत हुआ है। इसकी भर्त्सना की जा रही है, और हम लोग अगर ऐसी स्थिति रही, इस शासन के मंशा के अनुरूप ऐसी स्थिति रही, तो निश्चित तौर पर हमें मान बैठे हैं कि हम लोग अगर तैयार नहीं होंगे, लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो हम लोगों के महापुरुषों की विचारधाराओं को दबाई जाएगी और ऐसे कार्यक्रम को होने से रोका जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या कहना चाहते हैं? चाहते यही है कि जो मुकदमा लिखा गया है अनावश्यक रूप से उसको वापस ले लिया जाए, और जो व्यक्ति हमारे कार्यक्रम में इस तरह का बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाए। प्रशासन कोई अभी तक मिलने आया आप लोग? अब तक तो कोई हम लोग के पास नहीं आया है। कोई नहीं आया। नहीं।